अख्तर मेंगल अपनी जबान काबू में रखे वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जमहूरी लोग हैं, बलोचिस्तान की तरक्की और अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान ने बैक और फ्रंट डोर से राब्ते की कोशिश की। मीर सादिक उमरानी की दीगर सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली मदद जतक ने कहा ये दहशत गर्दों की बी टीम है। बानी पीटीआई को ब्लैकमेल करके 15 अरब रुपए लिए। अख्तर मेंगल ने बलोचिस्तान की आवाम पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। बख्त मोहम्मद काकर ने कहा अख्तर मेंगल बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। ये अपनी सियासी साख बचाना चाहते हैं। अपने आप को बड़ा सरदार कहने वाला हथकड़ियों से डरता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस रवाना। बेलारूसी सदर से मुलाकात में 2 तरफा उमूर पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ माहिरों पर दस्तखत मुतवक्के। आला सतह राबतों से 2 तरफा ताल्लुकात में नमाया पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम EFS से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदी सन्नत के खाम माल मशीनरी दरामद पर सहूलत के लिए स्कीम को मजीद मौसर बनाया जाए। सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की मुसलसल तब्दीलियों के मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर ख्यानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने सवालात उठा दिए। सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच केस मुंतकिल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर ख्यानी ने रिमार्क्स दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास ऐसे इंतजामी साइड पर ऑर्डर का इख्तियार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता सिंगल बेंच का केस उठाकर डिवीजन बेंच में लगा दें। मेरा उसूली मौक़िफ़ है, कोई केस ऐसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वकील से मुकालमे में कहा जाकर उनको बताएं, इस मामले पर दोबारा गौर करें। ट्रंप टैरिफ की मौत ली। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। S&P 9.5%, नस्तक 12.2%, डाउ जोन्स 2500 पॉइंट्स बढ़ गया। जापान का निकाई इंडेक्स 8.3%, जनूबी कोरिया के कोप्से इंडेक्स में 5.5% और हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 3.7% इजाफा। चीन की शंघाई स्टॉक मार्केट में 1.5% की तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. अमेरिका का चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। बाकी ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। सदर ट्रंप का कहना है टैरिफ में वक्फा उन ममालिक के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ाने की वजह बीजिंग का अदम एहतराम का रवैया है। चीनी क़यादत को ताहाल नहीं मालूम कि वो इस मामले को कैसे संभाले। सदर ट्रंप ने इस तासुर की तरदीद की कि वो टैरिफ पर पीछे हट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ अपील 14 अप्रैल। सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत 15 अप्रैल। असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपील पर समाअत भी 15 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मनसूखी की अपीलों पर भी समाअत करेगा। उमर अयूब की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने पार्टी रहनुमाओं और खानदान के अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को भेज दी। सियासी रहनुमाओं में उमर अयूब, शबली फराज, अहमद खान भट्टर, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और नियाजुल्लाह नियाजी शामिल।
पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने बानी की बहनों और कजिन के नाम भी जेल हुकाम को भिजवा दिया। मंगल को बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई गई थी। मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने वाले हर शख्स के साथ दिन रात साथ खड़ा हूं। मईशत बेहतर हो रही है। सरमायाकारी के हवाले से अच्छी खबरें मिल रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं आर्मी चीफ सरहदों की तरह मईशत की भी हिफाजत कर रही है। कुछ अनासिर जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहते वो हालात खराब करते हैं। हमने दहशतगर्दी का जवाब पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करके देना है। गवर्नर सिंध की काविशें रंग ले आईं। एयर एशिया पाकिस्तान के ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। आटे का रेट कंट्रोल है, चीनी का रेट कंट्रोल क्यों नहीं है? ऐलान करे कि हम पूरा साल ना रोटी का रेट तय करेंगे ना आटे का रेट तय करेंगे। हमसे गंदम किसने काश्त करवाई? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, जिसने यकीन दिलवाया कि मैं काश्तकार भाइयों तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। मैं हुकूमत वक्त को 2 दिन और दे रहा हूँ, 14 तक ऐलान कर दो, वरना मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर हम काश्तकार हजारों में आएंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को गंदम का रेट मुकर्रर करने के लिए 14 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं किसानों ने गंदम वजीर आला मरियम नवाज के कहने पर काश्त की। 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का नर्ख ना दिया तो मुल्तान प्रेस क्लब पर हजारों किसान जमा होंगे। आटे का रेट तय है लेकिन चीनी का रेट तय नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और आईएमएफ के दरमियान मुलाकात रीशेड्यूल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है आईएमएफ वफ्द से मुलाकात अब पीर की सुबह 9:30 बजे होगी। पीएसएल में शरीक तमाम टीमों के कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। रिजवान कहते हैं लीग कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। बाबर आजम ने कहा ऑन पेपर तमाम टीमें मजबूत हैं, शायकीन को अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। हसन अली ने कहा कोशिश होगी फैंस को भरपूर एंटरटेन करें। शाहीन आफरीदी और सऊद शकील ने कहा 10वां साल है, सबको पीएसएल को सपोर्ट करना चाहिए। एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि पाकिस्तान में कई माह से एक्स को बंद किया गया है। एक्स बंदिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म वज़रा खुद एक्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन आवाम के लिए उस पर पाबंदी है। जस्टिस नईम अनवर और जस्टिस फजल सुबहान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुल्क के बालाई इलाकों में बादलों का राज। मरी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लोअर दीर में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और कश्मीर में तेज हवाओं और गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच पर हमले का मुकदमा मीठादर थाने में दर्ज। इक़दाम कत्ल, पीका एक्ट, वकील पर तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल। मुद्दई आमिर नवाज के मुताबिक इतवार को दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ बयान दिया। अपने ऑफिस से निकला तो तिब्बत सेंटर के करीब मोटरसाइकिल सवार ने रोकने की कोशिश की। आई चुंदरीगढ़ रोड पर गाड़ी से उतरा तो 5 नामालूम अफराद ने हमला किया। मुल्जिमान मेरा फोन, घड़ी और गाड़ी की चाबी साथ ले गए। बाद में मालूम हुआ किरण कामरान और उसके भाई कामरान और मुस्तसिर ने हमला कराया है। कोयटा के मस्तोंग रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। सरफराज बुक्टी कहते हैं शहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे करदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। बन्नू में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। ओकाड़ा में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस के मुताबिक 6 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक और 3 फरार हो गए।
डाकू शहरी शाहिद से नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन। खैरपुर के इलाके ठरी मीरवा से सहाफी अल्लाडीनो शर की तशद्दुदज़दा लाश मिली। मकतूल सहाफी को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। लाश खेत में से मिली। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी है। दो मुल्जिमान ने ख्वाजा सरा को तेजधार आले से कत्ल कर दिया। मज़ाहिमत पर 2 ख्वाजा सरा जख्मी। मुल्जिमान असलहा और आला कत्ल छोड़कर फरार। पुलिस का कहना है वाक़या दरीना दुश्मनी का लगता है। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। घोटकी के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। झंग बाईपास पर आलू से भरा ट्रक कार पर उलट गया। 2 अफराद जाँ बहक। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ डील के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अगर ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी ना हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। फौज की जरूरत पड़ी तो हमारे पास फौज मौजूद है। इसराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने चीनी शहरियों को गंवार कह दिया। अमेरिकी टीवी पर इंटरव्यू में कहा, बैनुल-अक़वामी मईशत ने अमेरिका को समझ क्या रखा है। अमेरिका बहुत ज्यादा कर्ज लेकर वो चीजें खरीदे जो दूसरे ममालिक हमारे लिए बनाते हैं। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीजें खरीद सके जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने जेडी वेंस के बयान को जाहिलाना करार देते हुए कहा, अमेरिकी नायब सदर के तबसरे हैरानकुन और अफसोसनाक है। नेतन्याहू हुकूमत की मौशी पॉलिसियों से महंगाई उरूज पर पहुंच गई। लाखों इसराइली खानदान खैराती इदारों के खाने पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन माइक कोहन अपनी हुकूमत पर फट पड़े। कहा, हुकूमती गफलत के सबब लाखों इसराइलियों को एक वक्त का खाना भी दस्तयाब नहीं। इसराइली खैराती इदारे का कहना है इसराइल में हर 3 खानदानों में से एक इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। PSL शुरू। PSL 10 के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। IG पंजाब का कहना है पुरअमन और महफूज माहौल में मैचेस का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। मजमूई तौर पर 21,000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। लाहौर में 8,000 से जायद, रावलपिंडी में 5,000 और मुल्तान में 8,000 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। PSL शुरू होने में सिर्फ 1 दिन रह गया। शायकीन का जोश बढ़ने लगा। क्रिकेट के दीवानों के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा। किंग्स के मद्दाहों को कप्तान डेविड वार्नर पर भरोसा। कहते हैं स्टार ओपनर टीम को कामयाबियां दिलाएंगे। इस बार कराची का स्क्वाड बहुत मजबूत है। कराची किंग्स की भरपूर अंदाज में तैयारी। कप्तान डेविड वार्नर, लिटन दास, टिम साइफर्ट और एडम मिल्ले ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी कहते हैं कराची किंग्स में नौजवान टैलेंट मौजूद है। उम्मीद है अच्छे नतीजे आएंगे। कराची के शेर अपने पहले मैच में हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बड़े नाम फिर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज के हमसफर बन गए। कराची किंग्स और इम्तियाज सुपरमार्केट के रिश्ते को 8 साल मुकम्मल। इम्तियाज सुपरमार्केट ने प्लैटिनम रिटेल पार्टनर स्पॉन्सरशिप को बरकरार रखा। आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज ने भी सीजन 10 के लिए किंग्स से नाता जोड़ लिया। आना एंड बाटला इंडस्ट्री के CEO और ऑनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। GFS डेवलपमेंट्स और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी मजबूत शराकतदारी का सफर आगे बढ़ा दिया। और HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन। मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून। रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम। हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तजज़िये। करेंगे जानदार तबसरे। ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। कल से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पे।